एक लड़की जब जंगल में पेशाब कर रही थी, तभी उसे एक अजीब बात नजर आई। सामने की चट्टान से कोई अनजान तरल बह रहा था। पहले तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा पास जाकर देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया। उसने छक्कर देखा और चौंकते हुए बोला, "ये तो शुद्ध शहद है।" अब तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें यकीन हो गया कि चट्टान के ऊपर ही कहीं मधुमक्खियों का छत्ता होगा। बिना वक्त गंवाए दोनों दीवार के सहारे ऊपर चढ़ने लगे। गुफा के अंदर पहुंचते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक विशाल छत्ते से शहद बहता जा रहा था। इतनी मात्रा में खाना देखकर उन्हें लगा कि अगले कई महीनों के लिए फिक्र खत्म। लेकिन दिक्कत ये थी कि वे दोनों बिना किसी बर्तन या तैयारी के वहां पहुंचे थे। तभी पीछे से एक भयानक भनभनाहट गूंज उठी, जैसे कोई विशाल जानवर पास आ रहा हो। डर के मारे दोनों गुफा के अंदर की तरफ भागे, लेकिन तभी अचानक एक गाय से भी बड़ी इंसानी मांस खाने वाली मधुमक्खी उन पर झपट पड़ी। किस्मत अच्छी थी, वे बाल बाल बच गए, मगर मधुमक्खी पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। वे जैसे जैसे अंदर भागे, वो उतनी ही तेजी से पीछे आती रही। छिपने की कोई जगह नहीं दिखी, तो दोनों एक ऊंचे कोने में बने अंडों के हिस्से में जाकर छुप गए। वहां सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी और मधुमक्खी उनकी गंध को सूंघते हुए ठीक उनके पास आ पहुंची। मर्द ने जल्दी से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर उसे रोकने की कोशिश की। थोड़ी देर के लिए जान बच गई, लेकिन तभी मधुमक्खी ने कुछ अजीब करना शुरू किया। वो चिपचिपा लिक्विड उगलकर धीरे धीरे रास्ता सील करने लगी। अब दोनों की जान पर बन आई थी। तभी लड़के को एक आइडिया आया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड से सारे सूखे पत्ते और टहनियां इकट्ठा करने को कहा। उसने छत्ते के पास उन लकड़ियों में आग लगा दी। धुएं और आग से छत्ता पिघलने लगा और धीरे धीरे वहां एक रास्ता बन गया। तभी दूसरी मधुमक्खियां भी वापस लौट आईं, लेकिन इससे पहले कि वे हमला करतीं, दोनों उस खुले रास्ते से किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो गए। बमुश्किल, पर दोनों आखिरकार मौत के जबड़े से बचकर बोस बाहर निकल आए।